रावण में बुराइयां हजार थी, लेकिन एक चीज सच्ची थी जिस पर कोई शक संदेह नहीं करता। वो है भगवान भोलेनाथ की भक्ति, शिव भक्ति। चारों वेदों का जानकार, शिव तांडव स्रोत भी रावण का ही लिखा माना जाता है। रावण की भक्ति में खोट नहीं थी। कथा कहती है कि जब रावण को नीलकंठ की बात पता चली तो उसके मन में एक ही सवाल आया कि मेरे भोलेनाथ के गले में जहर जल रहा है और मैं बैठा हूं। रावण आगे बढ़ा और शिवलिंग पर जल चढ़ा। मानते हैं कि उसी जल से महादेव को हलाहल की जलन में राहत हुई और वो जगह आजपुरा महादेव मंदिर के नाम से जानी जाती है। जानते हैं पहला कांवड़िया कौन था? कोई साधु नहीं, कोई देवता नहीं। पहला कांवड़िया था लंका का राजा रावण। वही रावण जिसका पुतला हम हर साल दशहरे पर जलाते हैं। मान्यता है उसी ने वो परंपरा शुरू की जिसमें आज करोड़ों लोग नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर दूर चलते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ रावण की नहीं है। इसकी जड़ उस दिन में है जब पूरी सृष्टि खत्म होने वाली थी, जब समुद्र में एक ऐसा जहर निकला जिसके धुएं से देवता तक बेहोश हो गए। भगवान ने वो जहर अपने गले में रोक लिया। ना निगला ना उगला, बस रोक लिया। हमेशा के लिए वो जहर पी लिया था भगवान शिव ने और ठंडक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली शिव के भक्तों को। बस यही है कांवड़ यात्रा। आज हम 4 सवालों को जानेंगे। नीलकंठ के पीछे वो जहर, रावण ने कांवड़ यात्रा कहां उठाई, रास्ते में वो गलती कैसे हुई जिसके निशान आज भी बागपत में मौजूद हैं, और रावण के अलावा कौन सी कथाएं हैं, क्योंकि दावा तो कांवड़ यात्रा को लेकर परशुराम जी को भी है, श्रवण कुमार को लेके भी होता है। कांवड़ के नियम क्या हैं, जमीन पर क्यों नहीं रखी जाती? आज उन सारे सवालों का आसान शब्दों में आपको जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले यहां से शुरू हुआ था समुद्र मंथन कहानी। आप जानते हैं देवता असुर अमृत के लिए समुद्र मस रहे थे। अमृत से पहले जहर निकला। वो इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद धरती जला सकती थी। उसके धुएं भर से देवता असुर बेहोश होने लगे। तब शिव जी ने पूरा जहर उठाया और पी लिया। लेकिन पिया निगला नहीं, क्योंकि पेट में जाता तो भीतर बसे संसार को नुकसान होता, बाहर गिरता, सृष्टि जलती, जहर ठहर गया गले में। इसलिए प्रभु नीलकंठ कहलाए। अब असली बात, जहर की गर्मी से शिव का शरीर तपने लगा और जैसे भीतर आग जल गई। तब देवताओं ने उन पर जल चढ़ाना शुरू किया ताकि भोलेनाथ को ठंडक मिले। और यहीं से जन्म हुआ उस परंपरा का जो आज तक चली आ रही है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना कोई रस थोड़ी है या उस दिन का एहसान उतारना है जब शिव ने हमारे हिस्से का जहर पिया था। अब कहानी रावण की आती है। ऐसी मान्यता है कि पहली कांवड़ रावण ने उठाई थी और जगह थी आज के उत्तर प्रदेश का बागपत जिला। लेकिन पहले समझ लीजिए कांवड़ होती क्या है। कांवड़ यानी बांस लाठी, दोनों सिरों पर घड़े, कंधे पर सवारी, कहार वाला पुराना तरीका। रावण के जमाने में गंगा जल दूर ले जाने का यही रास्ता था। अब रावण पर आते हैं। रावण में बुराइयां हजार थी, लेकिन एक चीज सच्ची थी जिस पर कोई शक संदेह नहीं करता। वो है भगवान भोलेनाथ की भक्ति, शिव भक्ति। चारों वेदों का जानकार, शिव तांडव स्रोत भी रावण का ही लिखा माना जाता है। रावण की भक्ति में खोट नहीं थी। कथा कहती है कि जब रावण को नीलकंठ की बात पता चली तो उसके मन में एक ही सवाल आया कि मेरे भोलेनाथ के गले में जहर जल रहा है और मैं बैठा हूं। उसने तय किया कि वो गंगा जल लाकर चढ़ाएगा। और कहते हैं कि रावण ने बागपत के पास पूरा गांव में शिवलिंग की स्थापना की और कांवड़ कंधे पर उठाई, गंगा जल भरा और पैदल चल पड़ा। इस कथा की सबसे दिलचस्प कहानी, रास्ते में रावण को लगशंका लगी यानी पेशाब। लेकिन नियम वही कहता है कि कांवड़ जमीन पर नहीं रखा जाएगा। रावण के पास खड़े चरवाहे को कांवड़ पकड़ा दी और खुद चला गया। चरवाहा उस कांवड़ का वजन नहीं संभाल पाया और गंगा जल छलक गया, जमीन पर गिर गया। लोग मानते हैं कि जहां जल गिरा वहीं जलधारा फूटी और वो धारा आज महादेव के पास बहती बताई जाती है। यानी जो नियम रावण के जमाने में था वही नियम आज शिव वाणियों को भी निभाना। खैर, रावण आगे बढ़ा और शिवलिंग पर जल चढ़ा। मानते हैं कि उसी जल से महादेव को हलाहल
की जलन में राहत हुई और वो जगह आज पूरा महादेव मंदिर के नाम से जानी जाती है। सावन में वहां लाखों कांवड़िया जो चढ़ाने पहुंचते हैं। अब आप सोचिए कि सोने की लंका का मालिक 10 दिशाओं को जीतने वाला कहार की तरह कंधे पर पानी को ढो रहा था। जिस घमंड ने रावण से लंका छीनी, उसी रावण की भक्ति ने उसे पहला कांवड़िया बनाया। यानी भक्ति के दरवाजे पर पापी पुण्यात्मा का फर्क नहीं होता, वहां सिर्फ श्रद्धा तौली आती है। हालांकि केवल रावण की कहानी कांवड़िया तक नहीं है, पहले कांवड़ियों को लेकर कई कथाएं और सबके अपने अपने रंग हैं। रावण के अलावा एक और कहानी भगवान परशुराम की भी है। लोग मानते हैं कि परशुराम जी ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल कांवड़ भरा और पैदल चलकर बागपत के इसी शहर में महादेव को चढ़ाया। सावन के सोमवार को जल चढ़ाने की परंपरा उन्हीं ने शुरू की। एक कथा श्रवण कुमार की है। अंधे माता पिता को टोकरियों में बिठाया, कांवड़ कंधे पर उठाई और पैदल तीर्थ कराने निकल पड़े। रास्ते में हरिद्वार से गंगा जल लिया और आप सोचिए कि एक ही कांवड़ में माँ बाप भी और गंगा जल भी, भक्ति और सेवा एक ही कंधे पर। कुछ लोग इसी को कांवड़ की शुरुआत मानते हैं। चौथी कहानी देवताओं की है। फलाहल के बाद खुद इंद्र और देवताओं ने गंगा जल लाकर शिव पर चढ़ाया तो पहले कांवड़िया देवता भी हुए। एक कथा और है जो गंगा जी से जुड़ी है। राजा भागीरथ अपने पुरखों के द्वार के लिए गंगा जी को धरती पर लाए, लेकिन गंगा जी का जोर इतना था कि धरती तब शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटा और धीरे से धरती पर उतारा। अब इस रिश्ते की खूबसूरती देखिए कि शिव ने गंगा को सिर पर उठाया और हम गंगा को शिव के सिर पर चढ़ाते हैं। अब आप पूछेंगे कि सच्ची कथा कौन सी है? देखिए, आस्था का विषय है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग कथाएं मिलती हैं, लेकिन हर कथा का निचोड़ एक ही है। जो शिव सबके लिए जहर पी गया, उन्हें ठंडक पहुंचाना हमारा फर्ज है।